एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 3 प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस किया, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आज हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इकोनॉमीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो हर इकोनॉमी में प्रिवेल करती हैं, उसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो हम पढ़ते हैं, इट प्रिवेल्स इन एवरी इकोनॉमी। इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हर इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, पर इसके साथ डील कैसे करें हम लोग, तो डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली यहाँ पे जो बात आती है वो आती है मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दे आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दे आर फ्री टू डिसाइड दैट। पर ये किस बेसिस पे जजमेंट देते हैं, ये किस बेसिस पे लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है मार्केट के अंदर। मार्केट की जैसे डिमांड और सप्लाई का जो कर्व है, जिस तरीके से बनेंगे, जिस तरीके से रिएक्शन आएंगे, उसी तरीके से वो अपना प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, जिनकी ज़्यादा डिमांड है पर सप्लाई कम है, तो ऐसे जो गुड्स होंगे उसमें प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अब लोग सपोज करो कोई गुड है, कोई भी ऐसा गुड है या फिर कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसके अंदर उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और पीपल आर विलिंग टू बाय दैट, तो प्रोड्यूसर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे प्राइस को राइज करके। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गेट हाई प्राइस एंड हाई प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, उनको ज़्यादा अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। अब आती है हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में। तो जहाँ पे प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगा, वहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो अगर किसी चीज़ को बनाने में मुझे उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को ज़्यादा मार्जिन पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। थर्ड आ जाता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसे, प्रॉफिट तब मिलेगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहा है मार्केट इकोनॉमी में जहाँ पे लोग विलिंग हैं प्राइस को पे करने के लिए। जो भी प्राइस गिवन होगा गुड का, हाई प्राइस होगा, तो वहाँ पे जो लोग हैं, दे आर रेडी टू पार्ट विद द मनी, दे आर रेडी टू पे द हायर प्राइस फॉर दैट गुड। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर ज़्यादा फोकस करेगा। यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि हम लोग पुअर सेक्शंस जो हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिवाइड आ जाता है कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड जो पुअर हैं दे आर बिकमिंग पुअरर। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट ओनली। जहाँ पर भी उन्हें दिखेगा कि जो हमारी इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि हम लोग एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, सो द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉफिट ओनली, वेदर इट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। सेकेंड जो इकोनॉमी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एज द नेम सजेस्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट लेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन बात है वो करी गई है कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। चाहे आप व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करो, चाहे आप हाउ टू प्रोड्यूस की बात करो, फॉर whom टू प्रोड्यूस की बात करो, सो द मेन एम इज़ सोशल वेलफेयर ओनली। सोशली मोस्ट डिज़ायरेबल प्रोडक्शन टेक्निक इज़ यूज्ड। जो सोशली एक्सेप्टेबल और मोस्ट डिज़ायरेबल होगी वो प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सपोज कीजिए मास अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाना है या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तब हम कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे। मतलब कि सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। यहाँ पर मेन एम सोशल वेलफेयर है। उसके बाद इनफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे लिखा है कि इनफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। यहाँ पे पुअरर सेक्शंस को यहाँ पर कवर अप किया गया है कि सोशल जस्टिस इज गिवन हायर प्रायोरिटी दैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनलाइक मार्केट इकोनॉमी विच वी जस्ट स्टडीड। सो दिस वॉज अबाउट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। थर्ड हमें जो इकोनॉमी पढ़ना है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। इससे पहले हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ा था और उससे पहले हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा था। सो मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मार्केट डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस प्लस सोशल कंसिडरेशन। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ एरियाज़ में प्रॉफिट मैक्सिमाइज अप्रोच चाहिए होती है और कुछ एरियाज़ में सोशल वेलफेयर अप्रोच चाहिए होती है। So it all depends on the situation whether we need a market economy or we need a centrally planned economy. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडियन रेलवेज़ हैं, इंडियन इकोनॉमी में वो मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट के अंडर है।
रीज़न बीइंग ताकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो नॉमिनल रेट्स पर हमें जो पुअर सेक्शंस जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड करी जाए, ताकि उनके लिए ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज़ करना वो ईजी रहे, वो अफोर्डेबल रहे। और यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फ्री टू प्रोड्यूस, मतलब उनको एक लिबर्टी है हर एक तरीके के क्लॉथ या फिर स्टील जो है या फिर एनी टाइप ऑफ गुड दे आर प्रोड्यूसिंग। सो वो किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो दोनों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुअर सेक्शंस के लिए भी कर रहे हैं और रिच पीपल के लिए भी कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, ताकि यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ हमारा जो सोशल कंसिडरेशन है उसको भी हम ध्यान रख सकें। So with this we complete our topic, that is solutions to central problems of an economy. कल से हम लोग PPC को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। उसके एजम्पशंस पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।